हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने आईलेट की पूरी एनाटॉमी, उसके फंक्शन सब कुछ पढ़ लिया है। आज हम फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ द आईलेट पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, केलोजियन। अब केलोजियन क्या है, सबसे पहले तो आप इसकी डायग्राम देख ले। देखिए जी, दिस इज योर केलाजियन अंदर अपर आईलेट। ये अपर आईलेट पे भी हो सकता है, लोअर आईलेट पे भी हो सकता है। ये केलाजियन है, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस तरह होती है। अब केलाजियन कैसे आता है, तो एक एनाटॉमी डायग्राम से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जी, ये डायग्राम जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन भी किया था। अब यहाँ से केलाजियन जो है वो डेवलप होता है इन द आईलेट। देखिए कैसे होता है, ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग, ये हमारे पास किसी न किसी तरह से ये इन्फेक्शन की वजह से या ड्यू टू सम अननोन कॉज ये आप लोगों का ये जो है इस तरह बंद हो जाता है। अब जब ये बंद हो जाता है तो आगे हमारे पास मीबोमियन ग्लैंड जो है ये जितनी भी सिक्रीशन कर रहे हैं, और हमने कहा था कि ये ऑयली सिक्रेशन कर रहे हैं, ये ऑयली सिक्रीशन कर रहे हैं, वो सारी की सारी ऑयली सिक्रीशन जो है यहाँ पर एकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई फॉरेन बॉडी आई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या भेज देते हैं, डिफरेंट किस्म के इम्यून सेल। जिस तरह हमारे पास क्या है, मैक्रोपेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, वो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर एक ग्रेनुलोमा की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है, जो आप लोगों ने एक पिक्चर में, लास्ट पिक्चर में देख लिया। अब ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये एक स्टीराइल इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पर कोई एज सच कोई फॉरेन बॉडी नहीं आई, ठीक हो गया। और यहाँ पर एक ग्रेनुलोमा सा बन जाता है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस आप लोगों ने देख ली। देखिए जी, अब आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग को आसानी रहेगी कि केलोजियन क्या है। दिस इज अ क्रॉनिक, नंबर फर्स्ट बात क्या है कि ये क्रॉनिक है। दूसरी बात ये एक स्टीराइल इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा जी, ये क्या है, स्टीराइल है। दो बातें हो गई, इन्फ्लेमेटरी तो है ही, और इसमें क्या बन रहा है आप लोगों के पास, लेपोग्रेनुलोमा बन रहे हैं आप द मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड की जो सिक्रीशन थी वो लेपो थी, लिपिड सिक्रीशन है। और ग्रेनुलोमा इसलिए कि यहाँ पर मैक्रोपेजेस और वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो केलाजियन इज एक्चुअली अ क्रॉनिक स्टीराइल इन्फ्लेमेटरी लेपोग्रेनुलोमा ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड। अब आप लोग आगे रीड करेंगे तो बहुत ईजी है कि हमारे पास किस चीज की वजह से इसकी जो एटियोलॉजी है, काज है, वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओरिफिस ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड। अब ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से, ईदर बाय इन्फेक्शन और ड्यू टू अननोन काज। ठीक हो गया यहाँ तक, विच रिजल्ट इनटू द एकामुलेशन ऑफ सेबिशियस सिक्रीशन विद इन द एसिनाई ऑफ द ग्लैंड। एकामुलेशन हो जाती है जितनी भी सेबिशियस सिक्रीशन है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं केलोजियन के, वो कौन कौन से हैं। एक है ब्लिपराइटस। ब्लिपराइटस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड। आप लोग आगे देख लेंगे कि हमारे पास आईलिड में जनरलाइज जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो है मीबोमियन ग्लैंड के ओरिफिस क्लोज हो सकते हैं। सो ब्लिपराइटस है। दूसरा आप लोग के पास डायबिटिस मिलेटस है। तीसरा आप लोग के पास है सिबोरिया। सिबोरिया मतलब जो जिसमें हमारे पास सीबम की सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और सीबम क्या है, एक्चुअली ऑयल प्रोड्यूस बाय द स्किन। सो सिबोरिया में हमारे पास जो मीबोमियन ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ओरिफिस जो है वो किसी अननोन एटियोलॉजी वजह से बंद हो रहा है। सो ये आप लोग के पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है। अब पैथोजेनेसिस क्या है, देखिए जी, पैथोजेनेसिस ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि इसमें क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑरिफिस ऑफ द ग्लैंड हो रहा है, जिसकी वजह से जो लिपिड सिक्रीशन है वो रिटेन हो रहे हैं, और इन लिपिड सिक्रीशन की वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इपिथेलाइड और जेंट सेल जो है वो सेबिशियस ग्लैंड के पास आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि एसिनाई जो है ऑयल से बहुत ज्यादा भर चुके हैं। उसी वजह से इपिथेलाइड, जेंट सेल, इसके अलावा प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, वो सारे जो है यहाँ पर आ जा रहे हैं। यहाँ पर इतना लिपिड क्यों एकामुलेट हो चुका है, लिपिड को जो मीबोमियन ग्लैंड की सिक्रीशन है वो अब उसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा इम्यून सेल आ रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे पास एक ही सेंटेंस से आप लोग ये सारा कुछ बता सकते हैं कि द रिटेन्ड लिपिड सिक्रीशन along with inflammatory रिएक्शन। क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा सिक्रीशन, लिपिड सिक्रीशन, और उसके साथ साथ ही एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, उसी वजह से जो है आप लोगों को केलोजियन नजर आ रहा है, विच इज एक्चुअली द स्वेलिंग इन द आईलिड। अच्छा जी, अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स किस तरह है, केलोजियन के साथ जो पेशेंट आएगा किस तरह आएगा, किन किन सिम्टम्स के साथ आएगा, उसके फीचर्स क्या रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि ये जो केलोजियन है ये हमारे पास अपर आईलिड में मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो है अपर आईलिड के साथ आते हैं। देखिए जी, ये अपर आईलिड में मोस्टली जो है पाया जाता है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास अपर आईलिड में जो है मीबोमियन ग्लैंड्स बहुत ज्यादा है। केलोजियन इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद मीबोमियन ग्लैंड। यहाँ पर मीबोमियन ग्लैंड ज्यादा है, तकरीबन 30 to 40 मीबोमियन ग्लैंड अपर आईलिड में। यहाँ पर कितने हैं, 20 to 30। तो जाहिर बात है यहाँ पर मीबोमियन ग्लैंड ज्यादा है, तो यहाँ पर चांसेस भी ज्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो अपर आईलिड के साथ आ सकते हैं, और लोअर में होपफुली आ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मोर कॉमन किस पे है, अपर आईलिड में। अब आप लोग देखें, पेशेंट जो है आएगा, आप लोग देख लेंगे, इसको प्रेस भी करेंगे तो ये एक पेनलेस मास सा टाइप आपको नजर आएगा। क्या रहेगा, पेनलेस एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग विदाउट द एक्सटर्नल साइन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखिए जी, पेशेंट आएगा, उसका जो केलोजियन है एक्चुअली वो क्या है, हमारे पास पेनलेस है। ये बात याद रखनी है, कोई पेन नहीं करता, आप लोग दबाएंगे भी तो कुछ पेन नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इसकी साइज जो है उसमें इंक्रीज आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे ना, तो इसमें जो हमारे पास जिस तरह एक्सटर्नल साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होते हैं ना, तो वो आप लोगों के पास जो है केलर, रूबर और वो सारे, तो एक्सटर्नल साइंस जो है आपको इस तरह नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल आप लोग को जो है बिल्कुल ऐसी पेशेंट नजर आएगा जिसमें आप लोग के पास कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन का साइन नजर नहीं आएगा। और ये क्या होगा, ये पेनलेस होगा, आप लोग इस तरह दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा जी, फिर आप जो है उसको पल्पेट करें जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया, तो एक स्मॉल न्यूड्यूल जो है आप लोग को पल्पेट आप कर सकेंगे इन द सब्सटेंस ऑफ द आईलिड। अब दिस ये देखें, अगर आप लोग आईलिड को इवर्ट कर रहे हैं, इवर्जन उसकी कर रहे हैं, जिस तरह हम इस तरह उठा रहे होते हैं ना, ये इस तरह अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इवर्जन आप लोग करेंगे, तो जब आप लोग इवर्ट करेंगे ना, तो आप इसके अंदर जो कंजक्टाइवा है इस तरह इवर्ट किया, तो आप लोग के पास यहाँ नीचे से कंजक्टाइवा आपको नजर आ रही है, तो वो आप लोग को रेड या पर्पल कलर की नजर आ सकती है। ठीक हो गया, रेड आर पर्पल ओवर द नड्यूल। अच्छा जी, आर देयर मे बी अ फ्लेशी मास इफ द लीजन हैज रप्चर थ्रू द कंजक्टाइवा। अगर इसी तरफ से अंदर की तरफ ये रप्चर कर चुका है, ये अगर अंदर की तरफ रप्चर कर चुका है, तो आप लोग इस तरह ओपन करेंगे, इस तरह देखेंगे अंदर से, तो आप लोगों को एक फ्लेशी मास सा नजर आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। या जो है हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप लोग जो है ड्यू टू एस्टिग्मेटिज्म काज बाय द लार्ज केलाजियन, जो लार्ज केलाजियन होता है ना, ये एक्चुअली एस्टिग्मेटिज्म को लीड कर रहा है। अपर आईलिड जो है वो इस तरह ड्रूप प्रेस कर रहा है कॉर्निया को। देखिए जी क्या हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा इसका मास बढ़ चुका है, तो ये क्या करेगा, अपर आईलिड को प्रेस करेगा, प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से जो है विजन जो है ब्लड हो सकती है। इट इज़ ड्यू टू द कंडीशन कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। देखिए जी, क्लिनिकल फीचर्स जो है मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग के पास पेशेंट आ गया, आप लोगों ने उसको चेक किया, तो वो पेनलेस मास था। आपने उससे पूछा तो वो कह रहा किया डॉक्टर साहब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। उसके बाद आपने उसको पल्पेट किया, तो आप लोग को इस तरह एक नोड्यूल सा जो है, स्मॉल नोड्यूल सा वो फील हो रहा है। आप लोग प्रेस भी कर रहे हैं तो कोई पेन नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है आप लोगों ने इस तरह कंजक्टाइवा उठाया, तो अंदर से आप लोगों को नोड्यूल के अंदर ही, बिल्कुल नोड्यूल के अंदर साथ वाली जो जगह है वो आप लोग को रेड या पर्पल नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर ये रप्चर हो चुका हो, तो आप लोगों को फ्लेशी सा मास नजर आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर ये बहुत ज़्यादा मास है, तो ये कॉर्निया को प्रेस कर रहा है और ब्लर्ड विजन के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा। देखिए जी, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये लोअर आईलिड वाला केलाजियन है, वो आप लोग को ऊपर वाला भी, और ये लोअर वाला आईलिड केलाजियन भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, देखिए जी, अब हमने जो है इसको इवर्जन इसको कहते हैं, ये हमने इवर्ट किया हुआ है कंजक्टाइवा को। तो आप लोग को जो है क्या नज़र आ रहा है, एक्चुअली कंजक्टाइवल कंजेशन आप लोग को नज़र आ रही है। ठीक हो गया, ये वाला ये इवर्ट हो चुका है। अब इसका फेट या कोर्स क्या है। अच्छा जी, अब इसका कोर्स क्या हो सकता है। देखिए जी, एक बंदे को केलाजियन हो चुका है, अब बहुत सारे रास्ते हैं। देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 रास्ते हैं, किसी भी डायरेक्शन में अब केलाजियन जो है आगे लीड कर सकता है। सबसे पहले बात तो ये ना कि स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रिजोल्यूशन में आकर देखिए जी, खुद ब खुद जो है आफ्टर सम टाइम आप लोग देख सकेंगे कि ये जो है ठीक हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अपनी बॉडी जो इम्यून मैकेनिज्म जो है वो ताकतवर हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, रिजोल्यूशन के अलावा दूसरा क्या रास्ता हो सकता है कि केलाजियन जो है वो मिबोमियन सिस्ट को लीड सकता है, कर सकता है, या फिर हम उसको कहते हैं केलाजियन सिस्ट। केलाजियन किस चीज़ में डेवलप कर रहा है, केलाजियन सिस्ट में या मिबोमियन सिस्ट। अब ये क्या है, देखिए जी, इसके अंदर जो ऑयली सिक्रीशन है वो लिक्विफाई हो जाएंगे। अच्छा जी, लिक्विफाई टू फॉर्म अ थिन फाइब्रस सेक, और इस तरह एक फाइब्रस सेक के अंदर जो है सारे के सारे जितने भी सिक्रीशन है वो एकामुलेट हो जाएंगे, और उसको हम कहते हैं, उस सेक को हम कहते हैं मिबोमियन सिस्ट या केलाजियन सिस्ट। अच्छा जी, ये दूसरा रास्ता हो गया इसकी लिक्विफेक्शन। फर्स्ट वन क्या था, कंप्लीट रिजोल्यूशन। दूसरा क्या है, मिबोमियन सिस्ट में चला जा सकता है, या उसको हम केलाजियन सिस्ट भी कहते हैं। अच्छा जी, अब थर्ड देखें, ये अगर फाइब्रोज्ड हो जाता है, क्योंकि देखिए अब एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ना, और इसको जो है लेपोग्रेनुलोमा है, बहुत सारे वो आप लोग के पास इपिथेलाइड सेल, मैक्रोपेजेस, लेम्फोसाइट वो सारे आ चुके हैं, और लेपोग्रेनुलोमा है। अब ये तो ये फाइब्रोज्ड हो सकता है। अगर इसने फाइब्रोसिस कर ली, गेट फाइब्रोज, तो ये एक हार्ड न्यूड्यूल्स आप लोगों को फील होगा, पेनलेस। ठीक हो गया। और अगर ये कैल्सीफाई हो गया तो वेरी हार्ड न्यूड्यूल। सो आप लोग पल्पेशन से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास हार्ड है या वेरी हार्ड है। अगर वेरी हार्ड न्यूड्यूल है तो इसमें कैल्सिफिकेशन हुई है, अगर वो है थोड़ा सा हार्ड है तो फिर फाइब्रोज्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास 4 रास्ते आप लोगों ने देख लिए। या हमारे पास इसमें जो है इन्फेक्शन, गेट इन्फेक्टेड, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि दिस इज एक्चुअली अ स्टेराइल इन्फ्लेमेटरी लेपोग्रेनुलोमा। तो अब इसमें जो है इन्फेक्शन बढ़ गया, इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑलरेडी ऑयल सिक्रीशन हो रहे हैं। तो अगर इन्फेक्टेड हो गया एंड में सपोरेट, तो इसके अंदर जितना भी गंद है वो आपकी आंख में चला जा सकता है, बाहर आ सकता है। सो इट में गेट इन्फेक्टेड। इसके अलावा बर्स्ट थ्रू द कंजक्टिवा एंड प्रेजेंट एज अ प्लेशी मास, आप लोगों को जो है ये देखें, अगर ये हमारे पास बर्स्ट कर जाता है तो ये खुल जाएगा तो अंदर से आप लोगों को एक फ्लेशी मास सा नजर आएगा, और इसके अंदर जितना भी गंद है वो बाहर निकल जाएगा। सो दीज आर सम रूट्स फैट्स ऑफ द केलाजियन। तो देखिए बहुत इजी है, कंप्लीटली रिजॉल्व हो सकता है, मिबोमियन सिस्ट में चला जा सकता है। अगर फाइब्रोज्ड हुआ तो हार्ड न्यूड्यूल बन जाएगा, अगर कैल्सीफाई हो गया तो वेरी हार्ड न्यूड्यूल बन जाएगा, अगर इन्फेक्टेड हुआ तो इट में सपोरेट, अगर बर्स्ट कर गया तो आप लोग को फ्लेशी मास नजर आएगा। देखिए जी, अब हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या है केलाजियन के, देखिए अगर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये क्या कर रहा है, ये एक मैकेनिकल टोसिस काज कर रहा है, मैकेनिकल प्रेशर इसके ऊपर, आईलिड जो है हम पूरी ओपन नहीं कर सकते, टोसिस काज कर रहा है। और ये किस चीज़ की वजह से, एक मैकेनिकल प्रेशर की वजह से। सो मैकेनिकल टोसिस हो गया एक कॉम्प्लिकेशन। दूसरा इसके साथ एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म क्यों है, क्योंकि ये जो 12 o'clock पोजीशन है, देखिए हमारे पास अगर ये आप लोग के पास एक क्लॉक है तो ये बिल्कुल 12 o'clock की पोजीशन पे है, 12 पे देखिए
12 क्लॉक पोजीशन पे ये क्या कर रहा है, ये आप लोग के पास एक प्रेशर डाल रहा है, मैकेनिकल प्रेशर डाल रहा है 12 क्लॉक पोजीशन ऑफ द कॉर्निया पर। ये आप लोगों की कॉर्निया है ना, कॉर्निया, कॉर्निया की जो 12 पोजीशन है, ये देखिए ये 12 है, ये आप लोग के पास 6 है, जिस तरह आप लोग के पास क्लॉक होती है ना, तो 12 पोजीशन ऑफ द कॉर्निया पे ये प्रेशर डाल रहा है, मैकेनिकल प्रेशर, जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म आ रहा है और ब्लर विजन आप लोग को ब्लड विजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। सो आप लोग के पास दो कॉम्प्लिकेशन है एक्चुअली। नंबर फर्स्ट इज द मैकेनिकल टोसिस ड्यू टू मैकेनिकल वेट, और दूसरा आप लोगों के पास है एस्टिग्मेटिज्म। देखिए जी, एस्टिग्मेटिज्म और 12 o'clock पोजीशन। अच्छा फिर आप लोग जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, तो ये हमारे पास ऐसा ही एक पेशेंट आएगा और आपके पास इसमें से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और आपके जहन में ये बीमारियां आनी चाहिए अगर आप लोग के पास पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आ सकता है। तो आप लोग के जहन में कौन कौन सी जो बीमारियां है, जो डिजीज़ है वो आती है, तो उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। पेशेंट आ गया, आपको कह रहा है कि इस तरह हार्ड न्यूड्यूल है, पेनलेस है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, तो इसके साथ एक पेशेंट आ रहा है, तो आप लोग क्या कर देते हैं, आप लोग के जहन में ये सारी डिफरेंशियल्स बनते हैं। नंबर फर्स्ट है सेबिशियस ग्लैंड एडिनोमा, सेबिशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, सार्काइड ग्रेनुलोमा भी हो सकती है, डर्मल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा भी हो सकती है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। आप फिर जो है आगे इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस बना देते हैं। अब डायग्नोसिस के बाद आप लोगों ने डायग्नोस किया कि नहीं, ये सारी जो डिफरेंशियल्स मैंने बनाए हैं ये इसमें से कोई भी नहीं है और पेशेंट जो है एक्चुअली उसको केलोजियान है। केलोजियान है तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? तो ट्रीटमेंट हमारे पास 3 तरह का ट्रीटमेंट है, एक है कंजर्वेटिव, दूसरा है मेडिकल और तीसरा हमारे पास है सर्जिकल। तो हम सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मेडिकल, फिर सर्जिकल। तो 3 तरह का ट्रीटमेंट जो है आप कर सकते हैं केलोजियान पेशेंट का। अच्छा जी, हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला वाला है वो है एक्सप्रेशन कॉम्प्रेशन। देखिए जी, एक्चुअली हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास ये जो केलोजियान है ना, इसको हम देखिए सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, फिर इसके ऊपर जो है हम कोई भी कपड़ा है गर्म उसको रख लेते हैं, एज वी कैन टॉलरेट, जो हम टॉलरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वो कपड़ा रख रहा, हम इस तरह देखें, हम इसके ऊपर रख रहे हैं ना, तो क्या हो जाता है कि अंदर जो लिपिड है वो लिक्विफाई हो जाता है और बाहर ड्रेनेज जो है सिस्टम जो वो ठीक हो जाता है। सो वार्म कंप्रेशन या एक्सप्रेशन कंप्रेशन जो है ये हम करते हैं सबसे पहले। ये देखिए वार्म कंप्रेशन एप्लीकेशन सेवरल टाइम बड़े 2 to 4 टाइम्स जो है एक्चुअली हम कर देते हैं। सो ये आप लोग का फर्स्ट जो है ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये हो गया। दूसरा आप लोगों के पास क्या है, हम कोई भी टॉपिकल स्टेरॉइड एंटीबायोटिक जो है कॉम्बिनेशन ड्रॉप, हमारे पास स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक की एक कॉम्बिनेशन होती है ड्रॉप्स की, और वो हम जो है टॉपिकली अप्लाई करते हैं। इसके अलावा टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स है। ठीक हो गया। सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम जो है इसको जो कपड़ा है वो इसके ऊपर रख रहे हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, या इसके ऊपर जो है स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक के ड्रॉप जो है वो लगा रहे होते हैं, या फिर कोई भी टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप जो है सजेस्ट हो रहे हैं। तो ये आप लोग की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा जी, अब मेडिकल जो है मेडिकल ट्रीटमेंट ये हम कब कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई लार्ज और परसिस्टेंट केलोजियान हो। यहाँ पर तो हमारे पास ये खुद ब खुद इसके साथ जो है पश्तो में हम उसको टकोर कहते हैं, गर्म करके एक चीज़ रख देते हैं उसके ऊपर, उसके साथ ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये जो है मेडिकल ट्रीटमेंट हम क्या कर रहे हैं, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इन्फ्लेमेटरी डर्बिस और ये सारी चीज़ें आ चुके हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो हम इन्फ्लेमेशन या जो इम्यून सप्रेशन टाइप का काम कर रहे हैं, यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देते हैं। जो ट्राईएमसिनोलोन एसिटिनाइड है ना, ट्राईएमसिनोलोन एसिटिनाइड, इसके इंजेक्शन 1 to 2 ml, 1 to 2 ml हमारे पास एक इंजेक्शन होता है, और हम यहाँ पर इस तरह थ्रू द कंजक्टिवा जो है इसको दे देते हैं 1 to 2 ml। लीजन में ही हम डायरेक्टली इसी तरह अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ 80% ऑफ द पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, 80% सक्सेस रेट 80% है। लेकिन अगर अनरिस्पॉन्सिव केस हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड डोज फिर देंगे, और सेकंड डोज कब देंगे, आफ्टर 2 वीक्स। आफ्टर 2 वीक्स जो है दोबारा से 1 to 2 ml आप ट्राईएमसिनोलोन एसिटिनाइड इंजेक्शन जो है वो हम यहाँ पर लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट में सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स हैं। सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स जो है वो एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, वो हम जो है खा लेते हैं एसोसिएटेड विद एक्नी, रोजे एंड ब्लिफराइटिस। देखिए जी, अगर पेशेंट जो है केलोजियान के साथ आया है और साथ साथ में उसका एक्नी, रोसेकी या ब्लिफराइटिस जो है ओवरऑल इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड हुई है, देखिए जी अगर आईलिड पूरी की पूरी इन्फ्लेम्ड है तो फिर हम उसको जो है सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, बंदा जो है एंटीबायोटिक पे रख देते हैं। सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट क्या है, दिस इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव टू द सर्जरी। पेशेंट जो है सर्जरी से बच जाता है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम जो है सर्जरी की तरफ जाएंगे। अब सर्जरी में हम क्या कर रहे हैं, हम लीजन को जो है इंसाइज कर रहे हैं, और कंटेंट जितनी भी है वो हम क्यूरेटेड फ्रॉम द कंजक्टिवल साइड। देखिए जी, ये जो कंजक्टिवल साइड है यहाँ पर हम इस तरह वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे, वर्टिकल इंसिजन, और इसके अंदर जो इसकी जो कंटेंट है उसको हम क्यूरेटेड कर देते हैं। साथ साथ में जो है हम उसको टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ड्रॉप जो है वो भी साथ साथ में देते हैं एज पोस्ट ऑपरेटिव। देखिए जी, पोस्ट ऑपरेटिव हम उसके एक हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ड्रॉप जो है वो लिख लेते हैं कि आप 3 से लेकर 4 दफ़ा दिन में यूज़ किया करें आफ्टर द सर्जरी, ताकि ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए, और एक जो है ये स्टेराइल भी रहेगा, कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। तो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ड्रॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट द
किलोजियान। इसके अलावा किलोजियान का एक और भी वो है टाइप है जिसको हम मार्जिनल किलोजियान कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, डेवलप इन द डक्ट ऑफ द मीबूमियन ग्लैंड। वहाँ पर तो ओरिफिस जो कम्प्लीटली बंद हो गया था और ये हमारे पास स्पेशली जो है ये मार्जिनल पे आ रहा है। देखिए पिक्चर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। देखिए दिस वन, देखिए जी दिस वन इज़ योर मार्जिनल किलोजियान। वहाँ पर ये अब बिल्कुल देखिए आप लोगों का जो आई लिड मार्जिन है, देखिए जो आईलिड मार्जिन है ये बिल्कुल मार्जिन पे आ चुका है। वो जो था वो अंदर की तरफ था बिल्कुल, लेकिन ये अब बिल्कुल मार्जिन पे है, ये आप लोग को नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ योर नॉट अ बिग डिफरेंस। बाकी ट्रीटमेंट सब कुछ मैनेजमेंट वो सारे का सारा सेम ही है।